सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी अन्य अंग्लेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह की किताब 6 अध्याय की 6 और 7वीं आयत, यशायाह चैप्टर 6 वर्स 6 एंड 7। तब एक साराफ हाथ में अंगेरे लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, उसके तेरे होठों को चूम लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया। प्रभु की नाम की महिमा हो। यशायाह को एक दर्शन यहाँ हम दे सकते हैं। इस दर्शन का पहले की बात हमको मालूम है, और उसका पहली आयत में, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उज्जियाह राजा मरने का उस साल में इसी प्रकार की एक दर्शन यशायाह को मिला है। उज्जियाह राजा बहुत साल तक इस्राएल को राज करने वाला एक राजा है। लोग सब उसके ऊपर विश्वास किया था, लेकिन यशायाह नबी है और ऊपर देख रहा है। बाकी लोग सब नीचे को और देखते हैं, कौन हमको राज करेंगे, इस प्रकार का चिंता में पड़ा हुआ है। वो समय पर और यशायाह को इस दर्शन दिया है, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। ये दर्शन में बहुत कुछ बातें हम दे सकते हैं, लेकिन वो दर्शन में हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक वेदी पर हम देख सकते हैं। उसमें से एक साराफ अंगेरा लेकर जो यशायाह की मुंह का और लेकर आकर छू लिया है। इसी प्रकार कहते हैं कि तेरे अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया है। ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। तो इसमें वेदी पर से इस बात को हम दे सकते हैं। हम आगे हम वेदी का बारे में कुछ बातें हम देखेंगे। वेदी क्या दिखा रहा है। लेवी की किताब अध्याय 6 का 13 आयत में, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी में जो आग आ गया है, वो आग कभी भी बुझने नहीं देना है, हमेशा वो जलते रहना है। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। गिनती का किताब 16 अध्याय की 44वीं कलम में इस प्रकार पढ़ता है, और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास पूर्ति से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों में कुछ पाप होने का वजह से, और मूसा आरोन से कहते हैं, वेदी से कुछ अंगेरा लेकर प्रायश्चित कर और उस धूपदान और दिखाओ। इसी प्रकार प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। और लेवी का किताब 9 अध्याय की 24वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ता है, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। यहाँ हम देखते हैं मूसा, हारून, इस्राएल लोग, सभी लोग यहाँ हम तो सानिध्य है। वो समय पर वेदी में
परमेश्वर का आग निकल कर आए, वहाँ जो होमबलि रखा है वो पूरे पूरे भस्म कर दिया है। उसी समय से वेदी में जो आग निकलने के लिए शुरू हो गया है वो कभी भी बुझा नहीं है, हमेशा वो वेदी में वो जलते रहने का है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। दूसरे इतिहास की किताब 7वें अध्याय की पहली कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया। यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान पहली बार जो लोगों को इकट्ठा होने के लिए एक परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया, वो मंदिर में पहली बार प्रार्थना करते हुए समय पर आकाश से आग निकलकर जो वेदी में रखा हुआ है पशुओं को भस्म कर दिया है। ये सब स्वर्ग से उतरकर ये सब भस्म कर दिया, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम इसका साथ में रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 24 और 25वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होते हैं कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू से है प्रायश्चित हुआ है। हमको मालूम है अंगेरा तो लाल कलर का होता है, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू से प्रायश्चित, पाप का प्रायश्चित हुआ है। कौन विश्वास करते हैं उसका, वो लोगों का पाप को परमेश्वर क्षमा कर देता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को प्रकट रीति से और ये दुनिया में रखा है। प्रभु हमको सहायता करे। इतने अनमोल प्रेम इस वेदी से हमको दिखा रहा है। हम यशायाह का किताब में अध्याय 6 का 6 और 7वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, तेरे अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया। यशायाह को इसी प्रकार कहते हैं, तेरा अधर्म और पाप क्षमा हो गया है। इसी प्रकार कोई भी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो बहा है, रक्त है, उसके ऊपर कोई विश्वास करे, उसका अधर्म को, पाप को क्षमा करता है। ये कितना अनोखा बात है। हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं पाप को क्षमा मिलकर इस दुनिया में परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमको अलग किया, उसको आराधना करने के लिए, उसको महिमा करने के लिए हमको अलग किया। हम कितने धन्य लोग हैं। हमारा काम से नहीं है, हमारे कर्मों से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास से हमारा पाप को क्षमा मिला है। कितने अच्छी बात हमारे जीवन में प्रकट किया है। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, दूसरा कोई भी नहीं है। मनुष्य सब, और हम इसी प्रकार देखते हैं कि उजिया का जैसे दुनिया में मर जाता है, लेकिन स्वर्ग में एक दर्शन यशायाह को दिया है। जिसी प्रकार हमारे जीवन में इस वेदी का दर्शन हमको दिया है। इसलिए हम प्रभु को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।